हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ स्टडी विद बट सर। आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स थी मेरे पुराने वीडियोस पे। सेम 1 का वीडियो था, सेम 2 के वीडियो थे, सेम 3 के, सेम 4 के। सेम 4 के कम वीडियो थे, लेकिन सेम 1, सेम 2, सेम 3 के वीडियोस ज़्यादा थे। बीबीए के गुजरात यूनिवर्सिटी कोर्स के ज़्यादा ही कमेंट्स पड़ी, ज़्यादा ही रिक्वेस्ट थी बच्चों की कि सर वीडियो अपलोड करो। तो के लिए वापस से हाजिर है बराबर। सेमिस्टर 4 के लिए SYBBA सेमिस्टर 4, सब्जेक्ट नेम मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब जब भी कोई वीडियो मेरा सर्च करो, उसके पीछे हैशटैग करो बट ज़रूर डालिए, तो आपको तुरंत ही मेरा वीडियो मेरी चैनल का मिल जाएगा। हैशटैग कलरोबट जो मैंने लिखा है वो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर किस में भी डालो मिल जाएगा। अपनी चैनल का नाम है स्टडी विद बट सर, ठीक है। अब मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपकी अप्रैल में एग्ज़ाम आएगी यूनिवर्सिटी की, उसके लिए मैंने 39 क्वेश्चन निकाले हैं। कितने? 39 क्वेश्चन। अब 39 क्वेश्चन में मैंने क्या क्या कवर किया है वो पहले बोल दूँ। आपका जो यूनिवर्सिटी का कोर्स है वो मैंने कवर किया है बराबर, जिसमें यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग रिसर्च मतलब KMR, वो कवर किया है। फिर है इंट्रोडक्शन टू द सर्विस मार्केटिंग, मैंने वो कवर किया है। थर्ड है एडवर्टाइजिंग, मैंने वो कवर किया है। और चौथा है मीडिया सिलेक्शन, मैंने वो कवर किया। मतलब कि आपके चारों के चारों यूनिट कवर करके ये 39 IMP क्वेश्चन निकाले हैं। आपको MCQ तैयार करना है, बाकी सब क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। उतने IMP मैंने निकाले बराबर। अब देखते जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बराबर। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझिए कि मैं जो बोलूँगा बीच में बराबर, मैं हिंदी में ही बोलूँगा ज़्यादातर, या थोड़ा सा इंग्लिश यूज़ करूँगा कि सब लोगों को पता चले कि क्या प्रिपेयर करना है बराबर। यहाँ पे मुझे इंग्लिश आता है वो मुझे शो नहीं करना है, ना ही आप लोगों को इंग्लिश नहीं आता है या कम आता है मुझे वो भी शो नहीं करना है। अपने को एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करना है बराबर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं यूनिवर्सिटी की 2025 के एग्ज़ाम के लिए। एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बराबर। सॉरी, ये थोड़ा लिखने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैंने सुधारा नहीं था। पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बराबर, वो आप याद रखिए बराबर। दूसरा है डिफाइन द प्रोडक्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट बराबर। फिर तीसरा है प्रोडक्ट मिक्स, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट मिक्स और डिफाइन द प्रोडक्ट मिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड डिसीजन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। कि भाई प्रोडक्ट मिक्स का जब डिसीजन लेना होता है कोई कंपनी में कोई प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जो सोचने पड़ते हैं प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन लेने से पहले बराबर। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट मिक्स का शॉर्ट नोट पूछते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स बराबर, गिव द सूटेबल एग्जाम्पल, ऐसा भी पूछते हैं। तो अपने को ये चीज़ पे भी ध्यान देना है। फिर मोस्ट टाइम पे एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऐसा पूछते हैं। आपको प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ड्रॉ करनी है, उसके स्टेजेस दिखाने हैं। अगर ऐसा नहीं पूछते तो दूसरा ऐसे पूछते हैं कि मान लो कि ग्रोथ स्टेज, एक्सप्लेन द ग्रोथ स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द स्ट्रैटेजीज। तो कोई भी स्टेजेस के बारे में भी पूछ सकते हैं या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। आगे है डिफाइन द पैकेजिंग एंड फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग, मोस्ट टाइम भी है। मोस्ट टाइम भी तो सारे ही है, इसलिए ऐसा मत बोलो कि मैं मोस्ट टाइम भी बोल दूँ तो वही करना है, ये सब करना ही है बराबर। आगे है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस बराबर, पूरा व्यवस्थित ग्राफ शो करके फिर उसको हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। आप अगर इसके साथ कोई सही में रियल एग्जांपल दे सको तो बहुत बढ़िया है बराबर। आगे वेरियस प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, मोस्ट टाइम भी है। फिर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग इन डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। टेस्ट मार्केटिंग का अपने को थोड़ा समझाना है और उसका रोल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस में क्या है अपने को समझाना है। उसमें मैंने बोला है वैसे ही कि एक्सप्लेन इट विद द अप्रोचेज ऑफ द टेस्ट मार्केटिंग, तो ये IMP क्वेश्चन है बराबर।
फिर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइजिंग, प्राइजिंग के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्या है और पर्पसेस क्या है वो आपको समझाने हैं। डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइजिंग डिसीजन, प्राइजिंग डिसीजन लेने में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, IMP है। फिर है व्हाट इज़ द प्राइस, मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ प्राइस, मैंने गलत लिखा, मेथड ऑफ सेटिंग, मेथड ऑफ प्राइस नहीं है, सेटिंग ऑफ प्राइस, मेथड ऑफ सेटिंग ऑफ द प्राइस विद द सूटेबल एग्जांपल। आपको समझाना है कि प्राइस सेटिंग करने की जो मेथड है वो अलग अलग मेथड एग्जांपल के साथ अपने को समझाना है, IMP है, बराबर। आगे है डिस्कस प्राइजिंग स्ट्रैटेजी ब्रीफली, प्राइजिंग की जो स्ट्रैटेजी है अपने को ब्रीफ से एक्सप्लेन करनी है, मोस्ट IMP है। फिर है डिस्कस वेरियस ब्रांड स्पॉन्सर डिसीजंस, मोस्ट IMP, बराबर। फिर आगे है वेरियस ऑप्शन फॉर ब्रांड नेम सिलेक्शन, भी IMP, ब्रांड नेम सिलेक्शन के वेरियस ऑप्शंस क्या है, बराबर, IMP है। इंट्रोड्यूस वेरियस प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइजिंग की स्ट्रेटजीज जो अलग अलग है वो कौन सी है, बराबर, IMP है। डिफरेंट ब्रांड स्ट्रैटेजी डिसीजन, उसके ऊपर भी शॉर्ट नोट है। अब फिर एक आगे एक और है ब्रांड रीलॉन्च, उसके ऊपर भी शॉर्ट नोट है, बराबर, वो भी आपको करनी है। उसके ऊपर से एक दूसरा क्वेश्चन है कि डिफाइन द ब्रांड, ब्रांड क्या होता है वो, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ब्रांडिंग, ब्रांडिंग करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं, एडवांटेजेस क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो, ठीक है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ द इंटरमीडियरीज, मोस्ट IMP क्वेश्चन, बराबर। कितने टाइप के इंटरमीडियर्स होते हैं अपने को वो समझाना है, वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका रोल क्या होता है, वो सब, बराबर। वेरियस टाइप ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, मोस्ट IMP। फिर है वेरियस फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मोस्ट IMP। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेवल्स विथ एग्जांपल, जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो वेरियस टाइप्स होते हैं अलग अलग लेवल के, उसका एग्जांपल के साथ समझाना है, मोस्ट IMP है। वेरियस फंक्शन ऑफ द चैनल्स, मोस्ट IMP है। डिफाइन द रिटेलर्स या डिफाइन द होलसेलर, मोस्ट IMP है। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ द रिटेलर्स और डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ द होलसेलर्स, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बराबर। फिर ये शॉर्ट नोट है, स्टोर बेस्ड रिटेलिंग मीन्स व्हाट, आपको समझाना है उसका पूरा, बराबर। फिर है वेरियस मार्केटिंग डिसीजन ऑफ द होलसेलर, मोस्ट IMP है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग, मोस्ट IMP। वेरियस पर्पसेस और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स प्रमोशन, मोस्ट IMP क्वेश्चन। फिर ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन, टूल्स फॉर सेल्स प्रमोशन फॉर द कस्टमर्स। फिर शॉर्ट नोट है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, मोस्ट IMP, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। फिर है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फोर्स स्ट्रक्चर्स, मोस्ट IMP। एक्सप्लेन द सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, मोस्ट IMP। फिर ये वेरियस रिक्रूटमेंट सोर्सेज ऑफ द सेल्स फोर्स, मोस्ट IMP। डिस्क्राइब द वेरियस टूल्स ऑफ मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन, मोस्ट IMP। फिर ये है डिफरेंट बिटवीन द मार्केटिंग पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग, मोस्ट IMP। 5M फॉर डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, मोस्ट IMP की पे ऐसे कौन से 5M है जो ध्यान में रखने हैं एक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, तो 5M आपको समझाने हैं, ठीक है। फिर है मार्केटिंग चैनल एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग चैनल एंड हाउ दे आर इम्पोर्टेंट इन बिजनेस या इन कंपनी, बराबर, तो IMP है, तो कुछ हो नहीं सकता। और ये लास्ट वाला हाउ द क्रिएटिव मैसेज कैन बी डेवलप्ड, बराबर। इतने आप तैयार कर लोगे तो आपको तकलीफ नहीं ही आने वाली है। इसके अलावा के कोई क्वेश्चन मुझे समझ में आएंगे, बराबर। मैं अभी भी लास्ट क्लास में अगर ढूंढने बैठूंगा तो मैं वो 5-10 क्वेश्चन नए ऐड करूंगा, बाकी कोई ऐड करने वाला नहीं हूँ। यही मार्केटिंग मैनेजमेंट का लास्ट का IMP हो गया जो आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए अप्रैल में काम में आएगा। अब इतना ही आपको ये करना है, बराबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन ऑन करके रखिए, नए वीडियो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएंगे, तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप वो देख के आगे की प्रिपरेशन कर पाओगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, बराबर, अपने प्यारे लोगों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सेम 4 का, बराबर। कोई ट्यूशन की इंक्वायरी हो लेकिन अहमदाबाद में, निकोल में, नरोड़ा में और बहरहाल के आजू बाजू, बराबर, तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बराबर। इतना प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेम 4 SYBBA गुजरात यूनिवर्सिटी, बराबर। बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। एंड दूसरा, पेपर अच्छा ही जाना चाहिए, बेस्ट ऑफ लक, अभी से प्रिपरेशन चालू कर दो। बाय।